दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम एक बार फिर बात करेंगे ईरान, अमेरिका व इजराइल युद्ध के बारे में। दोस्तों, जिस तरह के हालात युद्ध को लेकर बन रहे हैं, उसको ले देश व दुनिया में एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है। एक खास तरह की बहसें की जा रही है। कई तरह के सवालात भी पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या अमेरिका को घसीटकर हार की कगार पर ले जा रहा ईरान। सवाल यह कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या इजराइल भी अब ईरान के सामने घुटने टेक देगा। दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या सुझाव रखते हैं, सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। इजराइल और अमेरिका के युद्ध में कैसे भारी पड़ रहा ईरान। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया चीफ ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। तेहरान का मिलिट्री प्लान कैसे काम कर रहा है, इस पर भी चर्चाएं अलग अलग तरीके से की जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ एलेक्स यंगर ने दावा किया है कि अमेरिका व इजराइल के साथ में चल रहे युद्ध में ईरान को बढ़त हासिल है। खुफिया एजेंसी के पूर्व बॉस ने यह आकलन ऐसे समय में पेश किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए भीख मांग रहा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावों का खंडन किया है। साफ कहा है कि वह किसी युद्ध विराम समझौते पर बात नहीं कर रहा है। ईरान के मिलिट्री प्लान की भी पूर्व खुफिया चीफ ने जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि तेहरान ने युद्ध के मैदान में अप्रत्याशित ताकत दिखाया है। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत करते हुए यंगर ने कहा है कि मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने का खेद है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के कई खुफिया अधिकारियों की तरह हमने भी अपने करियर के अधिकांश समय में आईआरजीसी की हिंसक व क्रूरता का सामना किया है। उन्होंने कहा है कि उनका यह आकलन ईरान के लिए किसी प्रेम की वजह से नहीं है। यंगर ने कहा है कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है और मैंने अली खामनेई के लिए एक भी आंसू नहीं बहाया है। यंगर ने कहा है कि जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ईरानी शासन उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ है। पूर्व ब्रिटिश खुफिया चीफ ने कहा है कि ईरान ने पिछले जून में ही कुछ अच्छे फैसले लिए थे, जिससे उन्हें इस बेहद जबरदस्त
हवाई हमले के सामने ज्यादा मजबूती मिली है। अब बात करते हैं ईरान के प्रतिरोध के बारे में, यानी ईरान का प्रतिरोध कैसे जारी रहा, आप 3 पॉइंट में समझ लीजिए। नंबर 1, ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को अलग अलग जगहों पर फैला दिया। नंबर 2, सभी सैन्य यूनिट को जवाब देने और हथियारों के इस्तेमाल करने की छूट दे दी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नेतृत्व खत्म होने के बावजूद भी ईरान का प्रतिरोध जारी रहा, क्योंकि सभी यूनिट स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। ईरान की युद्ध रणनीति कैसी है, क्या कहा है ब्रिटेन के पूर्व मुख्य खुफिया चीफ ने, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, यंगर ने ईरान की व्यापक रणनीति का खुलासा किया है। बताया है कि वह अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए कई मोर्चों पर निशाना बना रहा है। तीसरा पॉइंट, तेहरान ने हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का रास्ता अपनाया है। इसका मतलब यह है कि वे अपनी पहुंच में आने वाली किसी भी लक्ष्य पर रॉकेट दाग रहे हैं। अब यह समझें कि ईरान का प्लान कैसे कर गया काम। दोस्तों, यंगर ने कहा है कि ईरान को यह रणनीति उन्हें शुरुआत में पागलपन लगी थी, लेकिन यह रणनीति बेहद सफल रही। असल में यह अमेरिका को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने ऊर्जा की अहमियत को समझा और होर्मुज स्ट्रेट को खतरे में डालकर युद्ध को वैश्विक बना दिया। होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा जलमार्ग है जो भारत की खाड़ी को अरब सागर के खुले समुद्र से जोड़ता है। यहां से दुनिया का 20% तेल जाता है। ईरान ने इसे चौंक कर दुनिया को समझा दिया अपने तरीके से, यानी ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। ठीक है। अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर का बड़ा बयान आया है। यह बयान इजराइल की प्रमुख अखबार इजराइल ऑफ टाइम्स में छपी है। उन्होंने बयान दिया है, यानी कहा है कि बढ़ती ऑपरेशनल जरूरतों और सैनिकों की कमी के कारण इजरायली सेना अपने आप ढह सकती है। उन्होंने, यानी सेना प्रमुख ने सैन्य बलों की कमी पूरी करने की मांग वहां की कैबिनेट से की है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह के हालात बन रहे हैं और कैसे ईरान बढ़त की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।